ये आंकड़ा जरूर देखिए जरा आप। ऊपर तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन आगे कौन पीछे गठबंधनों में। अब ब्रेकअप जरा देखिए। पिछली बार याद रखिए आरजेडी 73 सीटों के साथ 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी 73 के साथ दूसरे नंबर पर थी और जेडीयू 43 के साथ तीसरे नंबर पर। इस बार पूरा खेल पलट गया। शायद बीजेपी 74 इस बार पूरा खेल पलट गया। जेडीयू 75 के साथ नंबर 1, अब बीजेपी दूसरे नंबर पर ही है 67 और आरजेडी चली गई 62 पर तीसरे नंबर पर। अब एलजेपीआर कांग्रेस ये चौथे नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राजकिशोर लैंडस्लाइड है अब तो इसमें मेरे ख्याल से, अब तो कोई शक नहीं होना चाहिए। 2 घंटे की काउंटिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो ऐसा लगता नहीं बहुत ज्यादा बदलेगा। ट्रेंड तो लगभग यही रहना है। और ये देखिए एक चीज को लेकर तो जो लोग भी वहां पर फील्ड पे गए थे, चाहे राजीव हो चाहे सुकेश हो, आप देख लीजिए सभी लोग कह रहे थे कि वहां सरकार आती हुई दिख रही थी एनडीए की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एक बात थी जो सुकेश ने कही कि आर्म ट्विस्ट करके वो कर दिया गया, तो आर्म ट्विस्ट करने की स्थिति में नीतीश नहीं थे। बीजेपी को पता था कि नीतीश को पीछे रखने में नुकसान होगा। मैंने आपसे कहा अमित शाह, नहीं मैं वही कह रहा हूं, अमित शाह वहां पर जब बैठे, उनको जब पता चला, जब फीडबैक ले रहे थे लगातार वहां पर, तो मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि वहां पर एक दल ऐसा था जो न्यूक्लियस में था, जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। और यहां पर स्थिति हो गई थी महागठबंधन के पास कि आगे नाथ ना पीछे पगा। कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं था, सब एक दूसरे से आगे निकल लेते। यानी एक बड़ा ताकतवर भाई जरूरी है गठबंधन में। नहीं जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि उसमें उसको ये इंश्योर करना था कि वाकई एनडीए के लिए अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें एक एक सीट जितानी। उनको इस बात से असर नहीं पड़ना था कि जेडीयू सबसे बड़ा दल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछली बार का नुकसान वो देख चुके थे कि अगर ये चीजें होती तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एनडीए इस बार इस बात को लेकर बड़ा मुतमईन था। इसलिए उन्होंने नीतीश को लगा कि नीतीश के लेकर कंफ्यूजन होता तो नुकसान होगा, तो उन्होंने उसके बाद उसको। अब राजीव मुझे एक बात बताइए, याद करिए जरा, एनडीए छोड़ा नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, गुजरात दंगों में उनका नाम था इसलिए 2014 में चुनाव हार गए, लोकसभा का मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। 2015 में लालू यादव के साथ जीते, जबरदस्त बहुमत लेकर आ गए। उसके बाद फिर से एनडीए में चले गए, फिर महागठबंधन में चले गए, फिर एनडीए में आ गए। लोगों ने पलटू राम कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख दी, नीतीश कुमार खत्म, क्रेडिबिलिटी खत्म। क्या ये जो दिख रहा है जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी 76, इसका पूरा का पूरा ये जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि नीतीश कुमार ने जो भी फैसले लिए, बिहार की जनता ने उनको सिरा ऊपर लिया। उनका पलटी मारना सब इररिलेवेंट, सब अप्रासंगिक है। उन्होंने काम ऐसा कर दिया कि उनके वो कदम बेमानी हो गए। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार मैं बिहार गया, लोगों का ये कहना था हमको इससे कोई मतलब नहीं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने चाहिए, चाहे बीजेपी के सपोर्ट से बने चाहे आरजेडी का, हमको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार चाहिए। क्यों? देखिए नीतीश कुमार ने कभी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की, कभी हिंदू मुसलमान का उन्होंने मंच से कभी कोई बात नहीं की। मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया एनडीए के किसी नेता ने नहीं किया, एनडीए के किसी नेता ने नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने भी शायद न किया। नीतीश कुमार ने अगड़ा पिछड़ा जातिगत समीकरण बंद कमरे में और उसको आगे बढ़ाना वोटों के लिए अलग बात है, लेकिन मंच से अगड़ों के बारे में, पिछड़ों के बारे में या जाति के बारे में या ऐसा कोई फार्मूला देने के बारे में ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी ईमानदारी की जो बात है वो है, देखिए एक इंटरेस्टिंग जो मैं सोचता हूं, जो लोग कहते हैं पलटू राम और नीतीश कुमार, ऐसे मेरे सोचने में ऐसा लगता है कि 2009 में आडवाणी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और नीतीश जी उनको और अटल जी का बहुत सम्मान करते थे, दुनिया जानती है। इंडिया में अब कोई दूसरा नेता था नहीं। 5 साल तक सुशासन और गवर्नेंस के बाद उनकी ये इच्छा थी कि अगला जो लोकसभा, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा थी कि अगला लोकसभा चुनाव में इंडिया अगर उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित करे तो शायद वो अच्छा करें और देश को भी एक गुड गवर्नेंस का दिखाएं। शायद इसलिए 2013 में उनको झटका लगा जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे कर दिया। उन्होंने सोचा अगर बिहार का सीएम ही रहना है तो आरजेडी क्या बुरा है, अगर तो वो मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने बदला। दोबारा जब वो बदला तो अब उन्होंने लगा कि अब नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो क्यों ना इंडिया गठबंधन बनाया जाए, और मैं उसका एक विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने अगर इस देश में कोई खड़ा हो सकता है तो नीतीश कुमार, शायद उनके अंदर ये इच्छा रही हो और उन्होंने एक इंडिया गठबंधन का प्रयोग किया। और प्रयोग जिस कदर सफल रहा, अगर नीतीश कुमार ने जैसा सोचा था
वैसा ही हुआ होता तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, ये तय है। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वो बीजेपी भी नीतीश 73 कुमार के साथ की दूसरे वजह से नंबर पर है, थी ये और भी जेडीयू तय है। 43 के तो साथ आज तीसरे का दिन नंबर पर। केवल इस बार नीतीश पूरा कुमार खेल की पलट गया। प्रशंसा का दिन है, 74 जो मैं पिछले 74 इस बार 10 पूरा दिन से खेल पलट गया। लगातार कर रहा हूं और मैं लगातार ये बात कह रहा था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी। हालांकि 99% लोग या मानते भी हैं या है भी कि ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ी है, इसलिए उसे बड़ी पार्टी का तमगा मिल जाना चाहिए। 99% प्रोबेबिलिटी है। बस इतना ही छोड़ दिया राजीव ने कि ये नहीं कहा कि पलटू राम नीतीश कुमार नहीं है, पलटू राम दरअसल आरजेडी है और बीजेपी है। वो तो वही खड़े थे, वो कहाँ पलट गए? वो तो मुख्यमंत्री थे, पलट के तो ये लोग पलट के इनकी तरफ आए। सीरियस नोट इनकी प्रशंसा में इनकी नहीं, on the serious note- इतना ही छोड़ दिया राजीव ने, बस बाकी कही नहीं, नहीं। ऑन द सीरियस नोट मानक एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दरअसल नीतीश और भाजपा, बड़े ये मानना पड़ेगा कि नीतीश की प्रशंसा का दिन है तो ये प्रशंसा का दिन भाजपा का भी है कि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा, समझा, माना। वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद उनको पता था कि जीतना आवश्यक है और जीतने के लिए उनको पता था कि नीतीश कुमार चाहिए और हर जगह नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उस चीज को आगे ठीक है, बढ़ाया। ओके। अब दो आपको मैं दिलचस्प चीजें दिखा रहा हूं। पहला ये आंकड़ा, ये जरा आंकड़ा फिर से एक बार देख लीजिए। एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बिहार में आने जा रही है। अब कोई शक नहीं रह गया है क्योंकि 2 घंटे 8 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है वोटों की और ये एनडीए की लीड यहां देखिएगा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ये। यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होते जा रहे हैं। महागठबंधन पिछली बार के मुकाबले 30 सीटें कम ले रहा है। पिछली बार 110 थी, इस बार 80-81 जीत रहा है। महागठबंधन का ब्रेकअप जरा देखिए। 143 सीट लड़कर आरजेडी 61 सीट जीत रही है, कांग्रेस 60 लड़कर 11 जीत रही है, उसके बाद लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी हैं। यहां एनडीए का ब्रेकअप आप देखेंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जेडीयू के प्रवक्ता और नेता जो बार बार दावा कर रहे थे वो सही हो रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है, बिल्कुल वही हो रहा है। जेडीयू 77 पर आगे 101 में से, दूसरे नंबर पर बीजेपी 64 101 में से, और उसके बाद एलजेपीआर, आरएलएम और हम, जैसा मैं कह रहा हूं, सपोर्टिंग रोल में है। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी कौन से बनेगी अब ये भी काफी हद तक क्लियर है। बस दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और आरजेडी में रेस चल रही है, लेकिन जेडीयू लगता है अच्छे खासे अंतर के साथ पहले नंबर की पोजीशन पर कब्जा कर चुकी है। फिलहाल मेरे साथ जेडीयू से अनुप्रिया, आरजेडी से प्रियंका भारती, बीजेपी से अपराजिता सारंगी भी आ गई हैं। अभी तो प्रियंका भारती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रियंका को मैंने स्क्रीन पर लिया था तब वो मोबाइल में लगी हुई थी, शायद देख रही होंगी कि कहां कहां आगे चल रहे हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर कम है और हम आगे हो सकते हैं। अनुप्रिया की चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी है आज। अपराजिता सारंगी को जरा लाइए एक बार स्क्रीन पर। अपराजिता जी का मैं चेहरे का भाव समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया। अभी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो जीत के लिए खुश हैं या फिर उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं, 12 सीटें कम हो रही हैं अपराजिता जी और बिहार की है, जेडीयू मूलतः उनसे आगे निकल गई है। इस बात का गम भी कहीं है। मानक, सबसे अपराजिता जी बिहार की है, मूलतः भागलपुर की। हाँ, और ये और लोकसभा की सांसद भी रही अपराजिता जी। चरणजीत सिंह सापरा जी आ गए और सापरा जी आ गए। सापरा जी का चेहरे का एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं पढ़ पाया आज तक, आज भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सापरा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सापरा जी, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको पता था कि यही होने वाला है। सापरा जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका आकलन है कि हमको पता था। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको 2015 याद दिलाना चाहूँगा। 2015 में भी इसी तरह से चल रहा था। 10:30 के बाद में किस तरह से 11 बजे के बाद में परिस्थितियाँ किस तरह से बदलनी शुरू हुई थी, वो आपको भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप सीटों का अभी बता रहे हैं और आकलन जो लग रहा है, मैं इसमें ये याद दिलाना चाहूंगा कि कम से कम 60-65 सीटें इसमें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर में कहीं पर महागठबंधन कांटा निकाल करके फेंक भी सकता है। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 राउंड का काउंटिंग होता है। ठीक है, अभी मुश्किल से पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। सापरा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, है। बिल्कुल सही है। आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए। अब प्रियंका भारती, प्रियंका कब तक इंतजार करेंगी फाइनल हार या जीत को स्वीकार करने के लिए? प्रियंका, जब तक हमारे सभी कैंडिडेट्स को जीत का लेटर ना मिल जाए तब तक, क्योंकि हमको पता है कि हम जीत चुके हैं। इसे जो खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ही ये आरजेडी ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ, बगल में ही बीजेपी का ऑफिस है। 2015 में खूब पटाखा फोड़ा था ये लोग। हम तो कह रहे हैं अभी फोड़ लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि अभी फोड़ लीजिएगा। शाम में क्योंकि फोड़ नहीं पाइएगा, इसीलिए अभी फोड़ लीजिए, खुश हो लीजिए।
क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो युवा, जो इमिग्रेंट, जो बाहर गए हुए थे प्रवासी, वो बिहार आए, बिहार रुके, ताकि उनको वापस बिहार से बाहर ना अच्छा, जाना कितने पड़े। बजे मैं आपसे घर सवाल परिवार छोड़ पूछूं के तो आप माना सीधा जी। जवाब देंगी? इसलिए अभी तो आप यहाँ यही आए कहेंगे ये बदलेगा बदलेगा, हम जीतेंगे। कितने बजे? आप मुझे टाइम बता दीजिए। एकदम एकदम टाइम बता दें, टाइम चुनाव आयोग ने बताएगा। ज्ञानेश कुमार जी तो खुद कह रहे थे 10:30 बजे के पहले तो कोई क्लैरिटी ही नहीं आएगी, पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। अरे बढ़िया डिस्कशन बात है। कर रहे हैं, हर अब देखिए चैनल अलग-अलग दिखा रहा है। अरे और पर मैं चुनाव आयोग की बात करूं, और क्योंकि मैं आपको बोल रही थी मोबाइल में मैं चेक कर रही थी, मैं चेक कर रही थी कई जगह जहां आगे दिखा रहे हैं वहां पर 0 वोटों का डिफरेंस भी दिखा रहे हैं, तो कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। और दूसरी बात कि कई सीटों पर मैं चेक कर रही हूँ 200 से 300 का ही अंतर है, और मैं 110% श्योर हूं मानक जी सरकार बदल रही है। ठीक है, और ओके, मेरे न्यूज़ जितने 24 पर, RJD न्यूज़ के जितने 24 कार्यकर्ता पर, है, सपोर्टर्स है, आपसे मैं अपील कर रही हूँ, हटना नहीं है, लगे रहिए, बने रहिए। सरकार बन चुकी है, बिहार को नया मुख्यमंत्री अरे हम नहीं हटने वाले भाई, हम तो यहाँ खड़े हैं और बीच में खड़े हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े आ रहे हैं हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं। बिहार की जनता ने देखिए जिसे वोट दिया है ना, हमें तो सिर्फ आपको और पूरे देश को यह बताना है कि वोट कहां पड़ा है। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है जल्दी से जरा वो देख लीजिए, और वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और ये आधिकारिक आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के। 129 130 सीटों पर एनडीए अब आगे हो चुका है, आरजेडी 36 और कांग्रेस 11, कुल मिलाकर 50 सीटों के आसपास महागठबंधन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में आगे है, और 130 140 पर एनडीए आगे। और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो ये कह रहा है एनडीए 155 सीटों पर आगे, महागठबंधन 81 पर आगे। पर सबसे ज्यादा हैरानी का आंकड़ा, अनुप्रिया, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, आपको इस बात की उम्मीद थी क्या अनुप्रिया? मुझे लगता है कि 2 डिबेट पहले मैंने आपके शो में कहा था मानक जी, और ये हमारी इच्छा भी थी। और जनमत में जो हमने पहले ही रुझान में जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी तब भी हमने समझ गए थे कि नीतीश कुमार जी पे जिस तरह से बिहार की महिला, जिस तरह से बिहार का युवा, जिस तरह से बिहार का बुजुर्ग विश्वास कर रहा है, उससे यह तय हो रहा है कि हम पुनः फिर से एक बड़ी पार्टी कह सकते हैं, और एनडीए अलायंस के जीतने के लिए वो हम मजबूत कर ही होंगे। मैं आपके शो में सुन रही थी राजीव जी को, और कई बातें निकल के आई कि आपने नीतीश कुमार जी के बारे में जो संबोधित किया है कि वो पलटने की बात है, लेकिन एक चीज नहीं पलटा नीतीश कुमार जी का, वो है जो कमिटमेंट बिहार की जनता के लिए। उन्होंने किसी भी अलायंस में रहा, चाहे वो हम महागठबंधन के साथ रहे, चाहे हम एनडीए के साथ रहे, हमने कभी बिहार की जनता के साथ में छलावा नहीं किया। हमने जो वादा किया वो हमने डिलीवर किया। महिलाओं को लगातार 2005 से हमने वो मजबूत कड़ी बनाने का प्रयास किया। पिछली बार नंबर 3 कैसे हो गए थे फिर? पिछली बार 43 पर क्यों आ गए थे? वो हमारे साथ में एलजेपी का वो फैक्टर था मानक जी। ये बहुत स्पष्ट है कि एलजेपी ने हमारे साथ में ये किया था और हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। अनुप्रिया, तो मुश्किल हो अनुप्रिया जाती है। एक मिनट, अनुप्रिया एक सेकंड, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। अब से पहले मैंने दर्जनों बार आपसे भी और जेडीयू के प्रवक्ताओं से पूछा, नेताओं से भी पूछा कि भैया पिछली बार सीटें कम क्यों हो गई थी। एलजेपीआर का खुल के नाम नहीं लेते थे। आज देखिए आपका आत्मविश्वास एकदम आसमान पर है, खुलकर कह रही हैं कि एलजेपीआर का फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी सीटें पिछली बार कम हो गई थी। चिराग पासवान ने पिछली बार आपको 43 पर ले आए थे, इस बार ठीक हो गया ना? मतलब आपकी तरफ आ गए तो नहीं, मुझे लगता है कि मानक जी बिहार की जनता बहुत ही सुलझी हुई है। उनको झूठ परोसने का प्रयास कीजिएगा ना कि वोट चोरी होती है, तो वो बिहार की जनता बताती है कि वोट चोरी नहीं होती है। वोट जो है वही गिरता है जहां बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता को आप कहिएगा ना कि भाई पूरे बिहार की जनता को हर एक घर में हम नौकरी दे देंगे, तो वो पता है कि ये संभव नहीं है। अनुप्रिया, तो बिहार की अनुप्रिया जनता ओके, दो बहुत सवाल सुलझी है। अनुप्रिया, छोटे-छोटे दो सवाल। अनुप्रिया, छोटे-छोटे दो सवाल। देखिए आज नतीजों का दिन है, अब वो अटकलों का दौर और अटकलों का समय चला गया। दो सवाल जिसमें से एक आसान है और एक मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूं आपको। अनुप्रिया, पहला आसान सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। ओके। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। दूसरे देखिए, दूसरे सवाल का जवाब भी आपने पहले में दे दिया। क्या आप यह भरोसा दे रही हैं बिहार की जनता को और देश की जनता को कि 2030 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? मानक जी स्पष्ट मैं कहूंगी, और हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने भी आपके मंच से कहा है कि जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा रहेगी तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो कह सकते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। और हम बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार रहेगा, क्योंकि बिहार को एक नया आयाम और लिखना है, एक नई ऊंचाई और छूना है, जैसा कि 2005 से लगातार 20 साल के शासनकाल में बिहार ने लिखा है। ठीक है, ओके।